अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का नेक्स्ट टॉपिक है क्लास एवीज। एवीज हम बर्ड्स को भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बर्ड्स हैव अ कवरिंग ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी। मैं पहले जो बात की थी वो कहता है जो बर्ड्स होते हैं ना उनकी बॉडी पे फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स यहाँ पर होगा तो आपने देखा होगा कि उनकी ऊपर छोटे छोटे पर पाए जाते हैं। फेदर्स फॉर्म द फ्लाइट सरफेसिस दैट प्रोवाइड लिफ्ट एंड एड इन स्टीयरिंग। वो हमें फेदर्स के यहाँ पे फंक्शन बताता है कि इसे उड़ने में मदद देता है। प्रोवाइड लिफ्ट यानी कि प्रेशर जो लगाता है दबाव में मदद देता है। एंड इन स्टीयरिंग, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो लफ्ज़ आ रहा है स्टीयरिंग वो कार के स्टीयरिंग से मिलता है। बिल्कुल, कार के स्टीयरिंग का भी यही काम होता है कि वो डायरेक्शन को चेंज करने में मदद देता है। यहाँ पर भी यही काम है। फेदर्स आल्सो प्रिवेंट हीट एंड वाटर लूज। यहाँ पर जो फेदर्स होते हैं ना बर्ड्स की बॉडी के अंदर, वो हीट को भी लूज़ नहीं होने देते और वाटर को भी लूज़ नहीं होने देते। किनकी बॉडी से? बर्ड्स की बॉडी से। बर्ड्स आर एंडोथर्म। अब हम इनकी टेम्परेचर की बात करें यानी थर्मोरेगुलेशन की, तो ये एंडोथर्म्स होते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, थर्म्स मतलब टेम्परेचर यानी कि ये इनसाइड टेम्परेचर। इट मीन्स दैट कैन ऑब्टेन हीट फ्रॉम सेलुलर प्रोसेस, यानी कि ये वो जानदार यानी कि ऐसे जानदार होते हैं जो अपने अंदर खुद ही हीट पैदा कर लेते हैं। किसके ज़रिए? सेलुलर प्रोसेस के ज़रिए। अ सोर्स ऑफ इंटरनल हीट अलाउज देम टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट कोर टेम्परेचर। वही बात कि एंडोथर्म जो होते हैं वो अपने अंदर हीट खुद ही पैदा कर लेते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। द एनिमल्स हु कैन मेंटेन देयर कोर टेम्परेचर आर नोन एज होम्योथर्म्स। ये थर्मोरेगुलेशन यानी कि होम्योथर्म्स होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो अपने टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, उनको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। अब पिछली प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, एक लफ्ज़ था वो पोकिलोथर्म्स। यहाँ पर होम्योथर्म्स यानी वो जानदार जो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें होम्योथर्म्स कहते हैं। जबकि पोकिलोथर्म्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो अपना टेम्परेचर यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, उनको हम पोकिलोथर्म्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे बॉडी स्ट्रक्चर बताया रखा है। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज स्ट्रीमलाइन एंड स्पिंडल शेप, यानी कि वो कहता है यहाँ पे जो बर्ड्स की बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है या स्पाइंडल शेप होती है। मैं आपको बताती हूँ वो क्या होती है। अगर आप देखें तो ये साइडों से यहाँ से देखें निडल की तरह है, जबकि बीच में से स्वेलो हुआ यानी कि मोटा है, ठीक है। तो इस शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। जो हमें ये जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन शेप होती है ना, ये बर्ड्स को मदद करती है हवा में रेजिस्टेंस। मतलब अगर ये हवा में ऑपोजिट उड़ रहे हो ना, हवा इस तरफ की हो और ये इस तरफ मूव कर रहे हो, तो ये जिनकी शेप होती है इन्हें मदद करती है कि ये हवा में भी उड़ सकते हैं। वो कहता है इनके पास जो फोल्डिंग्स होते हैं ना, ये मॉडिफाई होकर विंग्स हो जाते हैं। फोल्डिंग यानी कि जो इनके बाजू होते हैं ना, ये मॉडिफाई होकर विंग्स हो जाते हैं, मतलब पर बन जाते हैं। देयर बोन्स आर लाइट ड्यू टू लार्ज एयर स्पेस। वो कहता है इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना वो लाइट यानी हल्की होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एयर स्पेसेस पाए जाते हैं जिनके अंदर हवा भर जाती है और फिर ये हल्की हो जाती है इनकी। आ लाइटर शीट कार्ड बिल रिप्लेसेस द दिस। इनकी आपने देखा होगा किसी भी परिंदे के मुंह में दांत नहीं होते, उनके आपने मुंह पे देखा होगा बिल पाई जाती है। बिल हम चोंच को कहते हैं और हर परिंदे के पास अलग अलग चोंच पाई जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी किसी की भी सेम नहीं होती। फिर आगे हमारे पास आता था स्ट्रेनम। स्ट्रेनम हम कहते हैं चेस्ट बोन को। बेयर्स अ लार्ज बोन कॉल्ड कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रेनम होता है उसे हम चेस्ट बोन कहते हैं। ये ना हमारे पास रिब्स को, हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ना रिब्स को अटैच करता है मसल से। और यहाँ पर ना बर्ड्स के अंदर ये मॉडिफाई होकर से हम कील कहते हैं। हमारे पास इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन थोड़ी चेंजिंग होती है। इन मैनी बर्ड्स आ डाइवर्टिकुलम ऑफ द एसोफेगस, और एसोफेगस हम कहते हैं खुराक की नाली को। कॉल्ड क्रॉप इज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउज बर्ड टू क्विकली इंजेस्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि परिंदों के दांत नहीं होते, तो वो अपनी चोंच से ही दाने को निगलते हैं। अब वो जब दाने को निकलेंगे तो अब उनके पेट में जो डाइजेस्ट होना है ना उसने, तो वहाँ पर एक हमारे पास ग्रुप पाया जाता है जिसको हम क्रॉप के नाम से कहते हैं। यहाँ पर तमाम इंजेस्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड स्टोर हो जाता है क्रॉप के अंदर। आगे वो कहता है कि हमारे अंदर स्टमक पाया जाता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर जो है वो मॉडिफाई होकर स्टमक गिजेट बन जाता है। हैज़ मैस्कुलर वाश टू क्रश फूड। ये हमारे पास जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, तो ये फूड को क्रश कर देता है। नहीं, जो मेरा हाथ है ना ये गिजेट है। पहले जो खुराक होती है ना इंजेस्ट फूड, वो क्रॉप के अंदर से गिजेट के अंदर आता है। आप इस रबर को समझ लें, ये इंजेस्ट फूड जो हमारे पास क्रॉप से गिजेट के अंदर है। में गिजेट जब इनका बर्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ये भिजेगी और फिर रिलैक्स होगा, तो ऐसे करके इनके अंदर
फूड डाइजेस्ट होता है। फिर आगे हमारे पास वो हमें कहता है कि देयर हार्ट इज़ 4 चैम्बर, इनकी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं विद कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्री सेल्स। 4 चैम्बर का तो सबको पता होगा। बर्ड्स हैव मच डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनके अंदर नर्वस सिस्टम वेल डिफाइन होता है। वीन एंड हेरिंग आर इंपॉर्टेंट सर्विसेज फॉर बर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स। ये देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब आगे हमारे पास है देयर एक्सटर्नल नेयर्स। नेयर्स हम किनको कहते हैं, यहाँ पर आपको हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर नेयर्स होते हैं। बर्ड्स की चोंच के ऊपर आपने देखेंगे 2 सुराख होते हैं, उनको हम नेयर्स कहते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल नेयर्स फेनिक्स के अंदर खुलते हैं, थ्रो नेजल पैसेजेस। फेनिक्स के अंदर जाके ट्रेकिया में और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में। अब आगे हमारे पास कहता है कि ट्रेकिया की एंड पे, लोअर एंड पे यानी कि नीचे की तरफ एक ऑर्गन ऑफ वॉइस पाया जाता है जो हमारे अंदर लैरिंक्स कहलाता है, जबकि इनके अंदर साइनिक्स कहलाता है। इनके अंदर प्रॉपर वॉइस नहीं पाई जाती। The bronchi lead to a complete system of air sacs. इनके अंदर air sacs पाए जाते हैं that occupy much of body and even extend to some of the bones. वही बात कि मैंने आपको बताया था कि जब इनके अंदर air sacs पाए जाते हैं, अच्छा the air sacs connect to lungs, ये lungs से कनेक्ट करते हैं। इनका जो lungs होता है ना वो स्मॉल एयर ट्यूब से बना होता है जिनको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। आगे हमारे पास वो कहते हैं like reptiles and mammals, birds have amniotic eggs. इनके पास amniotic egg पाए जाते हैं with large amount of yolk and albuminum. Such eggs are also covered with lateral shells. सिंपल सी बात है, जब एग होगा तो मतलब जॉक और एल्बिनियम होगा तो उसके ऊपर एक शेल भी पाया जाएगा। इन बर्ड्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। वो कहता है कि बर्ड जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन इनसाइड ही करते हैं, लेकिन बाहर आकर अंडे के अंदर वो होती है, मतलब वो मैच्योर होता है। आई दे आर ओविपेरस एंड ओविपेरस हम कहते हैं एग लाइन एनिमल या ऑर्गेनिज्म को। सम बर्ड्स हैव कैन लूज द पावर ऑफ फ्लाइट एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। कुछ परिंदे ऐसे हैं जो उड़ने के काबिल नहीं है, उड़ने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, उनको हम चलने वाले परिंदे के जैसे ऑस्ट्रिच, आपने कभी देखा शतरमुर्ग उड़ रहा हो, या कीवी को देखा हो या रिया को, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नहीं उड़ते। द फ्लाइंग बर्ड्स इंक्लूड पिजन, पैरट, क्रो, ईगल, रॉबिन, etc. ये तमाम वो बर्ड्स हैं जो उड़ने के काबिल हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।